बाड़मेर में बीते दिन यानी सोमवार को कांग्रेस की जय हिंद सभा हुई। ये सभा रखी गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के सम्मान में। मगर इस सभा के दौरान बाड़मेर की सियासत में जो कुछ हुआ वो अब किसी से छुपा नहीं है। इस सभा के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं है कि राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी अब खुलकर सबके सामने आ गई है। पहले तो इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के प्रभारी और वर्तमान में बैतूल विधायक हरीश चौधरी के बीच की दूरियां सामने आई। कांग्रेस से निष्कासित और हरीश चौधरी का पुरजोर विरोध कर रहे अमीन खान को बड़ा आदमी बताकर अशोक गहलोत ने अपना इशारा दे दिया, तो वहीं दूसरी ओर गहलोत के करीबी रहे मेवाराम जैन की वापसी पर हरीश चौधरी ने चरित्रहीन लोगों के निष्कासन को सही फैसला बताकर आंख दिखा दी। दोनों नेताओं के बीच की दूरी भी काफी चर्चाओं में रही। वहीं दूसरी ओर कयास है कि कांग्रेस से निष्कासित शिव के पूर्व विधायक अमीन खान और पूर्व विधायक मेवाराम जैन दोनों घर वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वे हरीश चौधरी के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे हैं। आप देखिए कि सोमवार को दोनों नेताओं के समर्थक सड़क पर उतर गए थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपने नेताओं के लिए बात रखना चाहते थे, मगर नेता उनसे नहीं मिले और अपने रास्ते चल पड़े। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक निजी चैनल से बात करते हुए अमीन खान ने हरीश चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। इस इंटरव्यू में हरीश चौधरी ने कहा है कि फूट डालने के लिए हरीश वगैरह ने मुझे कांग्रेस पार्टी से निकाला, जबकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ईमानदारी के साथ 66 साल तक पार्टी की सेवा की, मगर फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अमीन खान ने इस इंटरव्यू में कहा कि मैं सांसद उमेदाराम बेनीवाल को बुरा नहीं मानता, हो सकता है कि वो अच्छा आदमी होगा, मगर जिसने 20 साल तक कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया उसकी शिकायत पर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। वहीं जब पत्रकार ने अमीन खान से पूछा कि आपने तो पार्टी से निकाले जाने के आरोप हरीश चौधरी पर मढ़े हैं, तो इस पर अमीन खान ने कहा कि उमेदाराम तो सीधा आदमी है, हरीश ने इससे शिकायत लिखवाई थी। वहीं समर्थकों की बात पर अमीन खान ने कहा कि ये लोग वहां पर हमारा समर्थन दिखाने गए थे कि इन्हें पार्टी से बाहर मत निकालो, ये ईमानदार लोग हैं। मगर जैसे ही हरीश को ये बात पता लगी कि हमारे समर्थन में लोग इकट्ठा हुए हैं, उसने उनको दूसरे रास्ते से बाड़मेर भेज दिया और खुद और रंधावा उनको देखते हुए निकल गए, मगर अपनी गाड़ी नहीं रोकी। ये बहुत बुरा था। अंग्रेजों के राज में भी ऐसी तानाशाही नहीं थी, हर किसी की बात सुनी जाती थी। उन्होंने कहा कि हमारी तो बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, सुनते तो सही और फिर तय कर लेते कि क्या सही है और क्या गलत। पत्रकार ने अमीन खान से पूछा कि डोटासरा जी ने आपको या फिर मेवाराम जैन को फोन भी किया था, इस तरह की चर्चाएं है। और इस पर अमीन खान ने कहा कि मुझे नहीं, मेवाराम को कॉल किया था और मेवाराम ने मुझे किया। मैंने कहा था कि मैं मिलना नहीं चाहता, मगर फिर भी हम गए मिलने, मगर हमसे किसी ने कोई बातचीत नहीं की। अमीन खान ने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि हम तो बस इतना चाहते हैं कि सभी को ईमानदारी से टटोला जाए और किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कांग्रेस ने भी खूब इज्जत दी, मगर अब वो लोग खत्म हो गए। अब इज्जत देने वाले लोग कांग्रेस में बचे नहीं, केवल एक अशोक गहलोत बचे हैं, मगर वो लाचार है। वहीं विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी के लिए प्रचार करने के आरोपों पर अमीन खान ने कहा कि ये सब बातें बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि मैंने फोटो तक आलाकमान को पेश किए, 7 दिन तक उमेदाराम, हरीश चौधरी और हेमाराम के साथ मिलकर प्रचार किया, उसके फोटो तक दिए। अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या देता। अमीन खान ने कहा कि 7 दिन के बाद मैं मक्का मदीना चला गया था, मैं इस देश में ही नहीं था। 20 दिन बाद मैं मुल्क वापस लौटा और तब चुनाव को केवल 3 दिन बचे थे। अगर मैं ईमानदार नहीं भी होता तब भी मैं इन 3 दिन में क्या ही कर सकता था। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे पार्टी से निकालने में ही अपना हित समझा। यदि पार्टी का हित ही सोचते तो फतेह खान को कांग्रेस में वापस क्यों लेते। चुनाव तो उसने अलग से लड़ा, उसके चुनाव लड़ने से सिर्फ शिव विधानसभा ही नहीं बल्कि चौहटन और जैसलमेर सीट का भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। बाड़मेर कांग्रेस की सियासत में ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, इस पर आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।